यहाँ पर राधा रानी के चमत्कारों की एक विस्तृत कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनकी भक्ति, प्रेम और चमत्कारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। राधा रानी के चमत्कार। राधा रानी, जिन्हें प्रेम और भक्ति की देवी माना जाता है, श्री कृष्ण की आत्मा स्वरूपा हैं। उनका नाम मात्र लेने से भक्तों के जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति का संचार होता है। श्री राधा जी के अनेक चमत्कारी प्रसंग हैं, जिनमें उनकी भक्ति, कृपा और अद्भुत शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस कथा में हम राधा जी के उन चमत्कारी प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिन्होंने भक्तों के जीवन में दिव्यता का संचार किया। बाल्यकाल के चमत्कार। राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था। उनके जन्म के समय पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। कहा जाता है कि जैसे ही वे जन्मी, चारों ओर प्रकाश फैल गया और फूलों की वर्षा होने लगी। जन्म के समय वे अपनी आंखें नहीं खोल रही थीं। माता पिता चिंतित थे, लेकिन जब नंदगांव से श्री कृष्ण उनके घर आए और उन्होंने राधा जी को देखा, तभी उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। ये पहला चमत्कार था जिसने ये सिद्ध कर दिया कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यमुना पार करने का चमत्कार। एक बार श्री कृष्ण और गोपियां यमुना नदी के किनारे बैठे थे। अचानक मौसम बदल गया और तूफान आने लगा। गोपियां डर गईं और श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रार्थना की कि वे अपनी शक्ति से यमुना को शांत करें। राधा रानी ने अपनी दृष्टि यमुना पर डाली और देखते ही देखते नदी शांत हो गई। ये देखकर सभी गोपियां और ग्वालबाल स्तब्ध रह गए। ये घटना ये दर्शाती है कि राधा जी के प्रेम और भक्ति की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि नियंत्रित हो सकती है। गोवर्धन पूजा और राधा रानी का चमत्कार। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा शुरू की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान राधा रानी ने अपनी आंतरिक शक्ति से श्री कृष्ण को ऊर्जा प्रदान की थी। यदि राधा जी की कृपा न होती, तो श्री कृष्ण के लिए इतने लंबे समय तक पर्वत उठाए रखना कठिन होता। जब गोवर्धन पूजा समाप्त हुई, तब श्री कृष्ण ने कहा, ये सब राधा की भक्ति और प्रेम का ही चमत्कार है। राधा रानी के प्रेम की शक्ति। राधा जी के प्रेम की शक्ति इतनी महान थी कि वह श्री कृष्ण के हृदय में हर समय विद्यमान रहती थी। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सभी से समान प्रेम करते हैं, फिर भी राधा जी को विशेष स्थान क्यों प्राप्त है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नारद, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक लीलामयी परीक्षा में डाल दिया। एक दिन उन्होंने नाटक किया कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है। सभी गोपियां और देवी देवता चिंतित हो गए। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आपके इस कष्ट का उपाय क्या है? श्री कृष्ण बोले, यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर रख दे, तो मेरा सिरदर्द दूर हो जाएगा। ये सुनकर सभी गोपियां और देवी देवता पीछे हट गए, क्योंकि वे भगवान को अपने चरणों की धूल कैसे दे सकते थे। लेकिन जब राधा रानी को ये पता चला, तो उन्होंने तुरंत अपनी चरण धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर रख दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह धूल अपने सिर पर लगाई, उनका सिरदर्द तुरंत दूर हो गया। नारद मुनि ये देखकर दंग रह गए और समझ गए कि राधा रानी का प्रेम कितना महान और निस्वार्थ है। कृष्ण के दर्शन की महिमा और राधा रानी की कृपा। एक बार एक भक्त वृंदावन में राधा रानी के दर्शन करने आया। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत आतुर था, लेकिन उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे थे। उसने कई दिनों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तब एक संत ने कहा, यदि तुम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लो, तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। भक्त ने राधा रानी की आराधना शुरू की और उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। कुछ दिनों बाद राधा रानी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन पाना चाहते हो। श्री कृष्ण वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम और भक्ति होती है। जैसे ही राधा रानी ने कृपा दृष्टि डाली, श्री कृष्ण साक्षात उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। ये देखकर भक्त भाव विभोर हो गया और समझ गया कि राधा जी की भक्ति के बिना श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। राधा कुंड का प्राकट्य। एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे, तुमसे प्रेम करने के कारण मुझे कई बार गोपियों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। राधा जी ने हंसते हुए कहा, कृष्ण, ये प्रेम मेरा अधिकार है और कोई इसे रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम इतना ही गहरा है, तो तुम इसे सिद्ध करो। राधा जी ने अपनी शक्ति से अपने चरणों की एक रेखा खींची और उसी स्थान पर एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया, जिसे आज हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। इस कुंड का जल अमृत तुल्य माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस जल में स्नान करता है, उसे दिव्य प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है। राधा रानी प्रेम, भक्ति और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं।
उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला हैं। जो भी भक्त सच्चे हृदय से राधे राधे का जप करता है, उसे निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का संचार होता है। ये कथा राधा रानी की दिव्यता और उनके चमत्कारों को दर्शाती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। राधे राधे।